ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम चांद और मंगल की सतह के बारे में पृथ्वी की सतह से कहीं ज्यादा जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या, जहां हम कभी झांक भी नहीं सकते। सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझाए रखा है। हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच तो सकते नहीं, ना ही वहां कोई कैमरा भेज सकते हैं। तो फिर हमने इसके रहस्यों को सुलझाया कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है वो आर्कटिक महासागर में सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। मतलब ये तो सतह को बस जरा सा खरोचने जैसा हुआ। अब जरा इस 12 किलोमीटर की तुलना पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर की त्रिज्या से कीजिए। तब एहसास होता है कि हम सीधे तौर पर कितनी कम जानकारी हासिल कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा अनजाना इलाका है। तो जब आप कहीं जा नहीं सकते तो क्या करते हैं? आप एक जासूस बन जाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। उन्हें ऐसे सुराग खोजने पड़े जो पृथ्वी की अंदरूनी कहानी बता सकें, वो भी बिना वहां गए। इस जासूसी में वैज्ञानिकों ने दो तरह के सबूतों पर काम किया। एक वो जिन्हें हम सीधे तौर पर देख या छू सकते हैं, और दूसरे वो जिनसे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत हैं, जैसे चट्टानें, और अप्रत्यक्ष स्रोत जो अलग-अलग चीजों की जांच करके निकाले गए नतीजे हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत तो बहुत ही कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों ने ही हमें कमाल के रहस्य बताए हैं। प्रत्यक्ष सुराग हमें सिर्फ सबसे बाहरी परत की एक हल्की सी झलक देते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें जो करीबन 4 किलोमीटर गहरी हैं, या फिर वो कोला ड्रिल जो 12 किलोमीटर तक पहुंची। ज्वालामुखी से निकला लावा भी एक ऐसा ही सीधा स्रोत है। ज्वालामुखी से हमें सीधे मेंटल से सैंपल तो मिल जाता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये मैग्मा ठीक-ठीक कितनी गहराई से आया है। अप्रत्यक्ष सुराग कहीं ज्यादा दमदार हैं। उल्कापिंड हमें बताते हैं कि पृथ्वी किन चीजों से बनी होगी। ग्रेविटी में बदलाव से हमें अंदर के मटेरियल के बारे में पता चलता है। लेकिन इस पूरी जासूसी कहानी का असली हीरो है भूकंप। वैज्ञानिकों को जल्द ही ये एहसास हुआ कि भूकंप सिर्फ तबाही नहीं लाते। असल में ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मशीन की तरह हैं जो हमारे पूरे प्लैनेट का एक्सरे कर सकते हैं। देखिए, जब भूकंप आता है ना, तो जमीन के अंदर से एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी तरंगों मतलब वेव्स की शक्ल में पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती है। इन्हीं को भूकंपीय तरंगे कहते हैं, और यही वो एक्सरे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पृथ्वी के अंदर देख पाते हैं। ये तरंगे दो तरह की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे बहुत तेज होती हैं और ठोस, तरल, गैस सबसे गुजर जाती हैं, लेकिन एस तरंगे धीमी होती हैं, और यहीं पर है सबसे बड़ा सुराग। एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, वो तरल से नहीं गुजर सकती। बस इसी एक जानकारी ने सब कुछ बदल दिया। इस खोज से एक और भी अजीब पहेली सामने आई। वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंप के बाद ग्रह के कुछ हिस्सों में ये तरंगे पहुंच ही नहीं रही थीं। एक डेड जोन सा बन गया था, जिसे छाया क्षेत्र कहा गया। अब सवाल ये था कि आखिर ये तरंगे जा कहां रही थीं? और इसका जवाब ही सबसे बड़ा सबूत था। एस तरंगे क्यों नहीं पहुंच रही थीं? क्योंकि वो किसी तरल चीज से टकराकर रुक गई थी। और पी तरंगे भी अपना रास्ता बदल रही थी, जिसका मतलब था कि वो किसी अलग तरह की चीज से होकर गुजरी हैं। तो अब जब सारे सुराग मिल चुके थे, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर की तस्वीर बनानी शुरू की। चलिए हम भी सतह से केंद्र तक का ये सफर तय करते हैं। सबसे ऊपर है भूपर्पटी यानी क्रस्ट। ये वो जमीन है जिस पर हम रहते हैं, और ये इतनी पतली है कि अगर पृथ्वी को एक सेब माने तो ये बस उसके छिलके जितनी है। क्रस्ट के ठीक नीचे है विशाल मैंटल। ये ठोस चट्टान की एक बहुत मोटी परत है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थनोस्फीयर कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से थोड़ा पिघला हुआ है। और हाँ, यहीं से सारा ज्वालामुखी का लावा आता है। और फिर हम पहुंचते हैं पृथ्वी के दिल में, यानी क्रोड या कोर में। यह भारी मेटल्स निकेल और लोहे से बना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भूकंपीय तरंगों ने बताया कि इसके दो अलग अलग हिस्से हैं, और वो एस तरंगों का शैडो जोन वही इस बात का पक्का सबूत है कि भारी क्रोड तरल है, लिक्विड है, क्योंकि एस तरंगे उससे गुजर ही नहीं सकती। तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। सबसे ऊपर पतली ठोस भूपर्पटी,
उसके नीचे मोटा ठोस मैंटल। फिर आता है तरल धातु का बाहरी क्रोड, और एकदम सेंटर में जबरदस्त दबाव की वजह से एक ठोस आंतरिक क्रोड। अच्छा, तो ये सब जान लिया, पर इसका मतलब क्या है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। भूकंप और सुनामी जैसी भयानक आपदाएं, ये सब पृथ्वी की इन्हीं गहरी परतों में हो रही हलचल का नतीजा है। 2004 की हिंद महासागर की सुनामी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे जमीन के अंदर की एक छोटी सी हरकत सतह पर कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। तो बात सीधी सी है, अगर हमें भूकंप, ज्वालामुखी और जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसे समझना है, तो हमें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को समझना ही होगा। सोचिए जरा, हमने बिना देखे सिर्फ तरंगों और लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने ग्रह के दिल का नक्शा बना लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी अदृश्य दुनियाएं हैं जिन्हें विज्ञान की मदद से खोजा जाना भी बाकी है।